तो गाइस स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। गाइस आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप कूलिंग पैड के बारे में। क्या इसे हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या इसे लेने से कोई फ़ायदा होता भी है या सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है। तो एक यूज़र ने मुझे कमेंट किया था जब मैंने एक कूलिंग पैड लिया था, तो मैं बताना चाहता हूँ, मतलब कि मैं प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ। क्या आपको लैपटॉप कूलिंग पैड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या आपको ज़रूरत है या नहीं, उसके हिसाब से आप लैपटॉप कूलिंग पैड लें। तो सबसे पहले मैंने अपना लैपटॉप वहाँ से उठाकर यहाँ पर अपने पास रखा हूँ, क्योंकि आपको मैं यहीं पर प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि ये फ़ायदा होता है या नहीं होता है लैपटॉप कूलिंग पैड लेने से। यहाँ पर मैंने अपना एक शेर नहीं, टाइगर रख दिया है। यहाँ पर मैं लैपटॉप उठा लिया हूँ, और यहाँ पर लैपटॉप में मेरे देख सकते हैं आपका वेंटिलेशन सिस्टम ये वाला होता है, और यहाँ पर भी ये होता है। यहाँ से ये क्या करता है, हवा को सक करता है, मतलब अंदर खींचता है, और जो अंदर जो गर्म हवा है उसको यहाँ से बाहर से यहाँ से निकालता है। तो यहाँ पर मेरा वेंटिलेशन सिस्टम है। तो गाइस आपको जब भी लैपटॉप कूलिंग पैड लेते हैं तो सबसे पहले यह चेक कीजिए कि आपका लैपटॉप का वेंटिलेशन सिस्टम कहाँ पर है। तो किसी में बीच में भी होता है, और किसी में थोड़ा सा ऊपर है। मेरे में थोड़ा सा ऊपर में है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग कूलिंग पैड भी आपको लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक आंट ई स्पोर्ट का मैंने यहाँ पर एक बाय किया है, और जो कि इसमें 3 फैन यहाँ पे है, और 3 फैन थोड़ा सा इसके ऊपर में है, जो कि मेरे लैपटॉप के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर फिट बैठता है। यहाँ उसको आराम से वेंटिलेशन के पास में पहुँच जाता है, और हवा इसे लैपटॉप को प्रोड्यूस करवाता है, और फिर हवा को निकालता है, गर्म हवाओं को। तो इसके अकॉर्डिंग आप लैपटॉप कूलिंग पैड ले सकते हैं। और दूसरा सबसे मेन बात, क्या ये सच में ठंडा करता है, मतलब कि जब लैपटॉप कूलिंग पैड का जो फ़ैन होता है उसका आरपीएम मेन होता है, जैसे कि 1000 आरपीएम होता है, किसी में 1400, या किसी में 2000, किसी में 2400, किसी में 3600 तक का आरपीएम होता है, मतलब कि उतना स्पीड में घूमता है। लेकिन फिर भी हमें ये डाउट होता है कि ये जो पंखा जब घूमता है तो हवा मुझे क्यों नहीं लगता। मतलब कि होता है ना, जब भी आपको टेबल फैन वगैरह या फिर सीलिंग फैन जब चलाते हैं तो जब फेस पे हवा लगता है या फिर फुल बॉडी को हवा लगता है तो महसूस होता है कि हाँ मुझे हवा लग रहा है। लेकिन जब आप इस फैन, मतलब जो लैपटॉप कूलिंग पैड का जो फ़ैन होता है, तो मुझे उतना महसूस नहीं होता। मतलब कि यहाँ पर आप इतना दूर कर दोगे तो ये महसूस नहीं होगा, लेकिन जब थोड़ा सा पास करोगे तो लगेगा थोड़ा थोड़ा हवा आ रहा है, या फिर अब ऐसे हाथ इस पर रखोगे तो लगेगा थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो आपको ये मन में ऐसा डाउट आता होगा कि यार इतना हवा में ये ठंडा हो पाएगा, तो आपका शक बिल्कुल सही है। तो मैं बता दूं कि जो इसके अंदर लैपटॉप के अंदर भी कूलिंग फ़ैन लगे होते हैं, जो कि नॉर्मल लैपटॉप में शायद एक लगा होता है, और शायद आप गेमिंग लैपटॉप लेंगे तो उसमें दो लगा होता है। मेरे में तो 2 लगा हुआ है। और फिर भी मैं क्यों बाय किया, तो मेन जो इसका कारण है, क्योंकि जो मेरा रूम है वो छत पर है, और मेरा रूम ये प्रॉपर गर्म रहता है। मतलब कि ये रूम छत पर है और गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। मेरे पास एसी तो है नहीं, इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने कूलिंग पैड लिया है। ऐसा नहीं कि मतलब कि आपके पास अगर कोई रूम है जो रूम ठंडा रहता है, मतलब कि ठंडा रहता है और उसमें टेम्परेचर में आपका 24 या 25 या 26 या 30 तक भी रहता है तो कोई बात नहीं। मेरा इस रूम का टेम्परेचर लगभग 35 से 36 या 40 तक चल जाता है गर्मी के टाइम में। और जब ज़्यादा, अभी तो अप्रैल है तो अभी 41-42 तक जाता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो 48 तक चल जाता है। इसलिए मुझे लेना ज़रूरी था, इसलिए मैंने लिया भी इसे। और इसमें इसका कारण क्या है, मतलब कि जब आपको लगता होगा कि ये काम करता भी है नहीं करता है, तो मैं बता दूं, जब ये कूलिंग पैड जब इसमें हवा जो प्रोड्यूस करता है तो क्या करता है गाइस, इसमें वेंटिलेशन के थ्रू जाता है और निकलता है। जब भी आप लैपटॉप पे कोई, जैसे कोई हार्ड टास्क कर रहे हैं, मतलब कोई हैवी टास्क कर रहे हैं, या फिर गेमिंग कर रहे हैं, या फिर कोई एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि लैपटॉप का जो कूलिंग फैन होता है बहुत स्पीड घूमता है, और थोड़ा सा आपको नॉइस भी आता होगा। और उससे क्या होता है गाइस कि आपका जो लैपटॉप का बैटरी है उस पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अधिक दबाव पड़ता है, मतलब कि जोर पड़ता है। उससे क्या होता है कि बैटरी का आपका लाइफ कम होता है। आप तो इसलिए मैंने लैपटॉप कूलिंग पैड जो बाय किया है, जब भी मैं हैवी टास्किंग करता हूँ तो जब परफॉर्मेंस मोड में, तो मैं इससे ऑन करके रखता हूँ। उससे क्या होता है कि जो लैपटॉप का कूलिंग फैन है वो उतना स्पीड में नहीं घूमता, मतलब हल्का घूमता है, मतलब कि उतना स्पीड नहीं घूमता है। मतलब कि कभी कभी होता है जब आप हैवी टास्क करते हैं तो जो लैपटॉप का जो कूलिंग पैड जो होता है वो इतना स्पीड घूमता है कि आपको तो बाहर तक नॉइस आने लगता है, और थोड़ा हीट भी होता है। इसके कारण भी आप लैपटॉप कूलिंग पैड बाय कर सकते हैं। और उससे क्या होता है कि थोड़ा सा लैपटॉप पे थोड़ा सा जोर कम पड़ता है, मतलब उसके बैटरी पे थोड़ा सा दबाव कम पड़ता है। तो इस तरह से लैपटॉप कूलिंग पैड आपको हेल्प करता है। और दूसरा तो हो गया,
तो गाइस तीसरा ये भी कारण होता है, जब जैसे कि आपको लगता होगा कि भाई लैपटॉप कूलिंग पैड लिया हूँ तो इसमें हवा उतना आता नहीं है। तो गाइस मैं बता दूँ, जो लैपटॉप का कूलिंग पैड होता है ना, उसका भी हवा उतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता कि आप जब यहाँ से इससे उसका पार्ट निकाल के, मतलब कि इन केस आप जैसे कि लैपटॉप कूलिंग पैड या फिर जब रिपेयर करवाना जाता हो या फिर किसी शॉप पे, तो वहाँ पर रखा हुआ होता है, तो कभी उसको चालू करके देखना कितना हवा लगता है। मैंने देखा था, जैसा इस लैपटॉप कूलिंग पैड का जो फ़ैन रहता है ना, उतना स्पीड में इसके अंदर भी घूमता है। तो आप ऐसा मत सोचो कि उसका फ़ैन निकाल के यहाँ पर रखोगे तो हवा पूरा कस लगेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना इस सिस्टम को चाहिए ठंडा करने के लिए उतना ये फ़ैन हवा उसको देता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि लैपटॉप कूलिंग पैड आपको लेने से सिर्फ फ़ायदा कुछ होगा, नहीं, लेने से फ़ायदा है। तबकि टेम्परेचर अच्छा कम कर देता है लैपटॉप में। जैसे कि जब भी आप जब यूज़ करेंगे तो क्या होता है कि जब कोई हैवी टास्क करता है तो उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब कि हैवी टास्क होने पर थोड़ा सा लैपटॉप का जो मशीन वगैरह होता है वो गर्म हो जाता है, तो उसे ठंडा करता है और अच्छा कम कर देता है। मतलब कि मैं बताऊँ ना, तो कूलिंग पैड लेने से लमसम 5 से 7 डिग्री तक टेम्परेचर कम कर देता है लैपटॉप का। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं इससे बाय किए मुझे लगता है 1 सप्ताह हो गया और मैं एडिटिंग करता हूँ, मतलब कि मैं जो डेली 1 से 2 वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मतलब कि मेरा यही सब वीडियो होता है, तो वही सब एडिटिंग करता हूँ। और कभी कभी थोड़ा सा मैं फ़न वीडियो भी बनाता हूँ अलग से, मतलब कि मेरा एक और है, मेरा चैनल है क्रेजी डेयर्स से, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें भी मैं अच्छा खासा एडिटिंग करता हूँ इससे। तो जोर तो पड़ता है भाई लैपटॉप का, क्योंकि कैपकट में आपको एडिटिंग करने में आपको थोड़ा VPN भी यूज़ करना पड़ता है और उसमें थोड़ा सा हैवी टास्क भी, तो मैं करता हूँ तो 440 तक करता हूँ, सॉरी 440 में 1440 पर करता हूँ, मतलब कि 1440 पे। तो जोर तो भाई पड़ता ही पड़ता है। लेकिन कभी कभी मैं शॉर्ट्स वीडियो एडिट करता हूँ तो उसको 4K में भी कभी कभी एडिट करता हूँ, तो उसमें लैपटॉप का जो फ़ैन होता है बहुत ज़्यादा घूमता है। लेकिन ये मैंने देखा है कि जब मैं यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप कूलिंग पैड का, तो मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ कि वो फ़ैन है ना कि उतना तेज़ नहीं घूमता, मतलब कि पहले मतलब घूमता है, ऐसा नहीं कि नहीं घूमता है, हल्का हल्का घूमता है। लेकिन जब ज़्यादा हैवी टास्क करते हैं अलग से, तो जो अंदर का जो फ़ैन होता है बहुत तेज़ घूमता है। तो एक मैंने देखा कि वो अब उतना तेज़ घूमता नहीं है, मतलब कि लैपटॉप का बैटरी पर थोड़ा सा असर कम पड़ रहा है, तो यह सही है। मतलब कि आपको लैपटॉप का बैटरी का जो लाइफ होता है उसे बढ़ा देता है लैपटॉप कूलिंग पैड। और एक चीज़ और करता है क्या गाइस, कि एक स्टैंड हो जाता है और उसमें क्या होता है, जैसे क्या होता है कि जब भी आप लैपटॉप टेबल पर रखते हैं तो उससे क्या होता है ना गाइस, कि वो जो एयर जो सक करना होता है, मतलब कि जो वेंटिलेशन सिस्टम होता है वो एयर सक नहीं कर पाता। इससे भी कभी कभी होता है लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो एक ये भी हो जाता है कि ये थोड़ा सा स्टैंड हो जाता है, तो लैपटॉप आराम से हवा को सक करता है, प्लस में और वो क्या करता है, जो लैपटॉप कूलिंग पैड होता है वो तो हवा और दे ही रहा है, तो एक बढ़िया काम हो जाता है। एक तो हवा दे रहा है, प्लस में थोड़ा सा स्टैंड भी हो जाता है, तो ये बढ़िया है। तो आपको समझ गए होंगे कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपका रूम के हिसाब से भी आप ले सकते हैं, मतलब कि आपको रूम ठंडा रहता है तो आप सिर्फ एक नॉर्मल स्टैंड ले लो, आप स्टैंड पर लैपटॉप को रख कर आप यूज़ करो। और आपका रूम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो आप लैपटॉप कूलिंग पैड बाई कर सकते हैं। या फिर आप हैवी टास्क करते हैं और आपको लगता है कि लैपटॉप आपका उतना, मतलब जितना लैपटॉप गर्म होना चाहिए उससे ज़्यादा ओवरहीट हो रहा है, तो आप उसके लिए आराम से आप लैपटॉप कूलिंग पैड बाई कर सकते हैं। और वो भी एक होता है, जैसे कि लैपटॉप कूलिंग पैड आप जब बाय कर रहे होते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि गाइस, कि जब आप गेमिंग लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर कोई हैवी टास्क करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी मतलब कि आपको कूलिंग पैड लेना चाहिए। किसी में कूलिंग पैड में 1000 RPM में रहता है, किसी में 1500 नहीं 1400 रहता है, 2000 रहता है, और 2400 और 3 तक रहता है, और 3 से ज़्यादा रहता है, मतलब कि 3600 मैंने किसी में देखा था। तो उतना तक आपको RPM में लेना चाहिए। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो मुझे तो लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो 3600 RPM तक सही रहता है, या 36 या 3 तक। अब जब एडिटिंग करते हैं तो आपके लिए 24 भी बहुत है, 2400 भी स्पीड, फैन का स्पीड बहुत है। तो गाइस, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार।